बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद ज़ोया खान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.3 को कंप्लीट किया था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 का एक रिव्यू करेंगे। अगर हमें ये एक फिगर दी गई है, एक ग्राफ दिया गया है और उस पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन नहीं हैं, तो उनके दरमियान हम डिस्टेंस या उनके मिड पॉइंट्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया, ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। ठीक है, हमारे पास एक बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स बताए हुए नहीं हैं, लेकिन हमारे पास ये मार्किंग्स हैं, तो यहाँ से हम लोग इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स बी एंड डी, यानी पहली चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो है कि बी और डी के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी बी और डी के दरमियान। हमने बी और डी के दरमियान में डिस्टेंस बताना है। और दूसरी चीज़ क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड सी, यानी कि ए और सी को जॉइन करने वाली जो लाइन है उसका मिड पॉइंट हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। उसकी कोऑर्डिनेट्स करनी है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है कि हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए हैं ए बी सी डी के। नए आने वाले लोगों को खुशामदीद। इसी तरह की नई वीडियोस देखने के लिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए और अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि सबसे पहले ये वीडियो आपके पास आए। ए को अगर देखें तो ये एक्स एक्सिस पे 6 पे है और वाई एक्सिस पे भी 6 पे है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 6 6। अब ये बी है तो एक्स एक्सिस पे -3 और वाई एक्सिस पे -4। फिर मेरे पास जो सी पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे -4, और जो डी है एक्स एक्सिस पे 7 और वाई एक्सिस पे 1। ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं। अब हम लोगों को जो चीज़ फाइंड आउट करनी है अब हम वो करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने बी और डी के दरमियान में डिस्टेंस बताना है। बी हमारे पास क्या है, -3 -4, और डी हमारे पास क्या है, 7 1। ये हमारे पास हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। बी डी का डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल होगा, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ x1 क्या है, -3, और x2 क्या है, 7। -3 - 7 होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है, -4, और y2 क्या है, 1। -4 - 1 होल स्क्वायर, हो जाएगा -10 होल स्क्वायर प्लस -5 होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर आ गया 100, 5 का स्क्वायर आ गया 25। तो बी डी के दरमियान में जो डिस्टेंस है हमारे पास कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 125। अब जो दूसरी चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो क्या थी कि हमने ए और सी को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके हमने मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ए क्या है, 6 6, और सी क्या है, 2 -4। अगर इनके दरमियान का पॉइंट ई है, ई ऑफ एक्स वाई, तो वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास क्या था, x1, ये y1, ये x2 और ये y2। x1 + x2 है तो 6 + 2 डिवाइडेड बाय 2, और y1 + y2 है 6 - 4 डिवाइडेड बाय 2। हो जाएगा 6 + 2 8 डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा 6 - 4 2 डिवाइडेड बाय 2। ई ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 4 1। अगर हमें इस तरह से पॉइंट्स दिए जाएं किसी फिगर पे या ग्राफ पे, तो उसके दरमियान में हमें डिस्टेंस या मिड पॉइंट फाइंड करने हो तो हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको किसी की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।